Human immune system, immunity. It is the ability of a host body to fight against disease causing organisms. इसका मतलब है होस्ट बॉडी माने ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का एबिलिटी या कैपेबिलिटी जिससे वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को फाइट कर सकता है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं. एंड ऑल्सो हैव एडिक्वेट टॉलरेंस टू अवॉइड एलर्जीज, माने जो भी एलर्जी है उसके लिए भी टॉलरेंस रहने का, उसको भी हम इम्यूनिटी बोलते हैं. एंड ऑल्सो टॉलरेंस टू अवॉइड एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिसीजेस, हमको ऑटो इम्यून डिसीजेस नहीं होने का, इसका भी टॉलरेंस रहने का, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी ही बोलते हैं. इम्यून सिस्टम माने क्या है, द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स इन द बॉडी to bring about the immunity is called immune system. So different systems, body के बहुत सारे systems join होके हमारे body को immunity देते हैं, वो complex network को हम क्या बोलते हैं, immune system बोलते हैं. अभी हमारा immune system में क्या क्या आता है. So the immune system consists of RES, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम. इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी बोलते हैं. रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम माने ये सिस्टम क्या है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू जैसा है. इसमें क्या क्या आता है, एरियोलार टिश्यू आता है, एडिपोज टिश्यू आता है, और उसके साथ ब्लड भी आता है थोड़ा, उसके बाद कार्टिलेज, बोन्स, वो भी इसमें आते हैं. ये क्या है, ये एडिपोज टिश्यू वो सब ऑर्गन्स को कवर करते हैं, जैसे लिवर, स्प्लीन, फैट है, एडिपोज टिश्यू माने फैट है, वो ऑर्गन्स को कवर करता है. एरियोलार टिश्यू भी दो ऑर्गन्स के बीच में रहता है, जैसे ये सब क्या करते हैं, शॉक अब्जॉर्ब करते हैं, उनमें फाइबर्स रहते हैं, उनमें सेल्स रहते हैं. तो नॉर्मली क्यों इसको इम्यून सिस्टम में डाला है, क्योंकि इनमें मोनोसाइट सेल्स रहते हैं और मैक्रोफेज सेल्स रहते हैं, और इनका काम है पैथोजेंस. पैथोजन माने क्या, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, उनके साथ फाइट करने का. तो इसलिए इसको हमने इम्यून सिस्टम में इंक्लूड किया है. नेक्स्ट ईसीएफ. ईसीएफ माने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है उसको हम ईसीएफ बोलते हैं. लिवर सेल्स रहते हैं, उस सेल्स के बाहर फ्लूइड रहता है, उसको ईसीएफ बोलते हैं. किडनी सेल्स भी रहते हैं, ऐसे बाहर जो भी सेल्स के बाहर जो भी फ्लूइड रहता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं. नेक्स्ट हम आएंगे ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में क्या क्या रहते हैं, आरबीसीस, रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, डब्ल्यूबीसीस, वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, और प्लाज्मा रहता है. तो सेल्स क्या क्या हुआ इसमें, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स हुआ, और यहाँ पे प्लाज्मा को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते, क्योंकि वो सेल्स के बाहर है प्लाज्मा. तो ब्लड स्ट्रीम क्यों इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसीस है. डब्ल्यूबीसीज माने वाइट ब्लड सेल्स, जो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट आएंगे लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज एन ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम माने क्या, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, वो एक ऑर्गन सिस्टम है. ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, वो सब उसमें आता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या, लंग्स आते हैं, एल्वियोलाई आते हैं, ब्रोंकस आता है, वो एक सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब आता है. ऐसा लिम्फेटिक सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है. उसमें क्या क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ वेजल्स, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. वेजल्स भी है, सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, और ऑर्गन्स भी है. तो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ सबसिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम माने क्या है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही ये भी एक छोटा सिस्टम, इसका मतलब ऐसा ही है, माने सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भी एक छोटा सिस्टम जैसा है. तो अभी हम देखेंगे ये लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा ह्यूमन बॉडी का. आप देख सकते हो यहाँ पे लिम्फ नोड्स है, इन लिम्फ नोड्स में सेल्स रहते हैं, ये लिम्फेटिक वेजल्स है. ये जो लॉन्ग लॉन्ग ड्रा किया है ये लिम्फेटिक वेजल्स है. तो इसमें वेजल्स भी है, सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, ऑर्गन्स भी है. यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स है इसको सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोलते हैं. यहाँ का लिम्फ नोड्स को एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बोलते हैं, और यहाँ का लिम्फ नोड्स को इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बोलते हैं. तो जगह जगह पर लिम्फेटिक वेजल्स के ऊपर स्वेलिंग्स है. ये इनका काम क्या है, लिम्फ नोड्स का काम जो भी
ऑर्गेनिज्म फॉरेन सब्सटेंस, ये लिम्फ में, ये लिम्फ वेजल्स में जो भी लिम्फ फ्लो होता रहता है उसमें जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस या पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको निकाल देना इसका काम है। तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम। तो नेक्स्ट हम जाएंगे तो वेजल, सेल्स, tissues and organs. It is a subsystem of circulatory system and a part of immune system also. तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर भी आता है और ये सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। तो सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम में हमने क्या बोला, इसमें सेल्स है, वेजल्स है, ऑर्गन्स है। तो हम क्या अभी लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन्स देखेंगे। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में थाइमस आता है, बोन मैरो आता है, बर्ड्स में बर्सा फैब्रिशियस आता है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम क्या है, साइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। सो यहाँ पे टी और बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होके मैच्योर होते हैं। अभी हम जाएंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन आता है, माल्ट आता है, MALT, टॉन्सिल्स आते हैं, अपेंडिक्स आते हैं, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस कहाँ रहते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो इनका काम क्या है, जो भी टी और बी सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और मैच्योर हुआ वो फर्दर यहाँ पे आके इन ऑर्गन्स में आके फर्दर डिफ्रेंसिएशन हो जाते हैं। तो MALT माने क्या है, म्यूकसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। जहाँ जहाँ पे म्यूकसा के साथ लिम्फेटिक टिश्यू एसोसिएटेड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, माल्ट करके बोलते हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि ये सेकेंडरी लिम्फॉइड और कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इजीली हमको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक मिनट। तो आप देख सकते हो ये थाइमस है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और ये बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ही है। तो ये दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस और मैच्योरेशन हो रहा है। प्रोड्यूस होना यहीं पे होता है, तो मैच्योरेशन दोनों जगह में हो रहा है। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। बाद में आप देख सकते हो ये टॉन्सिल है, और यहाँ पे लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स देख सकते हो। ये क्या है, स्प्लीन है, ये पेयर्स पैचेस है, और ये है अपेंडिक्स। ये सभी क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। तो प्राइमरी क्या है, थाइमस और बोन मैरो, और सेकेंडरी बाकी सब मैंने जो दिखाया वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। तो अभी हमने देखा कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो होता है। दिस सिस्टम कैरीज लिम्फ इन इट्स वेजल्स। मैंने वेजल्स दिखाया, उसमें क्या फ्लो होता है, lymph. These lymphatic vessels are punctuated at intervals by small masses called lymph nodes. हमने देखा जो lymphatic vessels के बीच बीच में थोड़ा बहुत swellings है उसको हम lymph nodes कहते हैं. So the lymph nodes filter out foreign substances, pathogens from the lymph. जो lymph flow हो रहा है उससे वो lymph nodes, pathogens वो सबको निकाल देते हैं. होल बॉडी हैज लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के सभी जगह में पाया जाता है. इन जगहों में हमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं दिखता. एपिडर्मिस ऑफ द स्किन माने टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ऊपर का लेयर स्किन का उसमें नहीं रहता है. आई बॉल में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं रहता है. बोन मैरो में नहीं रहता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं रहता है. तो अभी हम जाएंगे तो ये लिम्फेटिक सिस्टम माने ये सभी देखा है. हमने क्या क्या देखा है, अभी हमने लिम्फ वेजल्स देखा है, लिम्फ नोड्स देखा है, तो वेजल्स देखा है, नोड्स देखा है, ऑर्गन्स देखे हैं हम. तो अभी हम सेल्स को जानेगा. तो लिम्फेटिक सिस्टम में मेजर सेल्स, इंपॉर्टेंट सेल्स क्या है, लिम्फोसाइट्स. तो वो लिम्फोसाइट्स के बारे में हम जानेंगे अभी. तो इसके पहले हमें WBC मालूम होने का. WBC माने क्या है, वाइट ब्लड सेल्स. तो वाइट ब्लड सेल्स में क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स,
बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो हमको इम्पोर्टेंट क्या है, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स आप पढ़े होंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट्स भी रहते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स भी रहते हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट्स फिर जाके टी सेल्स बनते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स बनते हैं। ये बी सेल्स फर्दर डिफ्रेंशिएट होके प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। और ये जो लार्ज लिम्फोसाइट्स है ना, वो नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। क्या है ये, नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। तो लिम्फोसाइट्स माने क्या है, क्या क्या सेल्स लिम्फोसाइट्स में आते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो इनका मैंने फंक्शन भी डाल दिया है बाजू में ताकि आपको याद रहे। टी सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय सेल्स इन्फेक्टेड विथ पैथोजेंस। वो हमारे होस्ट सेल माने बॉडी का सेल्स जो इन्फेक्ट हो गए हैं उनको जाके वो डिस्ट्रॉय करते हैं। उनका काम एक है। दूसरा काम क्या है वो टी सेल्स का, वो सेक्रीट केमिकल मैसेंजर्स दैट कम्युनिकेट विथ अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये केमिकल मैसेंजर्स भी सेक्रीट करते हैं और वो सेक्रीट जो हुआ है वो जाके दूसरे हमारे इम्यून सिस्टम का सेल्स से वो जाके कम्युनिकेट करते हैं। बी सेल्स का काम क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो माने ये क्या है, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर होता है उसके ऊपर एंटीजन रहता है। तो बी सेल वो एंटीजन, बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन है वो रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडी जाके वो एंटीजन से फाइट करता है, तब वो वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। सो प्लाज्मा सेल्स भी प्रोड्यूस एंटीबॉडी सेम। नेचुरल किलर सेल्स डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या है करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी सेल्स को वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो सेल्स को जाके वो मार देता है। यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों सेंटेंस में ये क्या है, ये हमारे बॉडी सेल्स जो इन्फेक्ट हुए हैं उसको जाके मारते हैं। पर बी सेल्स में देखिए ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो जाके किसको मार रहा है, डायरेक्टली वायरस और बैक्टीरिया को मार रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के हेल्प से। तो अभी हम जाएंगे ये लिम्फोसाइट्स कहाँ से मिलते हैं हमको। तो द लिम्फोसाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो स्टेम सेल्स। तो ये दोनों हमें मालूम है कि ये दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। तो अभी हमको मालूम है कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है और मैच्योरेशन भी होता है। तो यूजुअली इन दोनों में प्रोडक्शन यहीं पे होता है, रेड बोन मैरो में। यहाँ पे स्टेम सेल्स रहते हैं। ये स्टेम सेल्स बहुत सारे सेल्स को देते हैं, यही न्यूट्रोफिल सब कुछ भी यही देते हैं, बेसोफिल सब कुछ। ऐसे ये लोग लिम्फोसाइट्स को भी यहीं पे देते हैं। अभी क्या होता है, तो बोन मैरो स्टेम सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट्स। Those destined to become B cells remain there and mature to form B cells। माने जो भी सेल्स B cells बनना चाहते हैं तो वो बोन मैरो में ही रह जाते हैं, यहीं पे मैच्योर हो जाते हैं और यहीं पे B cells बन जाते हैं। And those destined to become T cells travel to thymus and mature to form T cells there। तो जो भी T cells बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से वो सेल्स यहाँ पे ट्रैवल होते हैं, कहाँ पे, थाइमस को ट्रैवल होके यहाँ पे मैच्योर होके ये T cells हो जाते हैं। तो आपको मालूम हो गया नहीं, जो भी बी सेल्स है बनना चाहते हैं यहीं पे रहते हैं, बी सेल्स बन जाते हैं। जो भी टी सेल्स बनना चाहते हैं वो थाइमस के को जाते हैं, वहां पे मैच्योर होके टी सेल्स बन जाते हैं। ये बी सेल्स और टी सेल्स बनने के बाद क्या हो जाता है, both these T and B cells further travel to secondary lymphoid organs for further differentiation। इसका मतलब है T cells और B cells मैच्योर होने के बाद यहाँ और यहाँ उनको ब्लड में डाला जाता है, थ्रो किया जाता है। वो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हमने देखा वो डायग्राम में क्या क्या था सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस। वहाँ पे जाके वो लोग वहीं पे वेट करते हैं। तो अभी हमारा ये वाला तो यहाँ तक ट्रैवल टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स फॉर फर्दर
डिफ्रेंसिएशन माने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तक ट्रैवल करके वहीं पे वो वेट करते हैं फर्दर डिफ्रेंसिएशन के लिए। हम अगले वीडियो में अलग टी सेल्स अलग पढ़ेंगे और बी सेल्स अलग पढ़ेंगे।